हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं मुग़ल काल। अब हम लोग मुग़ल काल में आ चुके हैं। तो आज से जो वीडियोस आएंगे मैं इसको 4 पार्ट में पढ़ाऊंगी मुग़ल काल को। मुग़ल काल में भी 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो 4 पार्ट में वीडियोस आएंगे और फिर हम लोग मुग़ल काल कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम लोग लूसेंट हिस्ट्री के मेडिएवल हिस्ट्री में है अभी हम लोग, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के जो भी अब तक वीडियोस मैंने बनाए हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, आप उन सबको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल को। तो थोड़ा सा मुग़ल काल के बारे में जानते हैं। तो मुग़ल काल जो ये कब से कब तक था? 1526 से लेकर के 1857 तक मुग़ल काल था, ठीक है। 1526 से लेकर के 1857 तक। तो सल्तनत काल में हमने देखा था, सल्तनत काल 1206 से 1526 था। 1526 में सल्तनत काल का अंत हो जाता है और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश, सल्तनत काल का जो सबसे अंतिम वंश था लोदी वंश, उसके जो सबसे अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उसके साथ युद्ध होता है किसका? बाबर का युद्ध होता है 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, और जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी वंश के जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, उनके बीच, जहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित कर देता है और फिर मुग़ल काल जो है मुग़ल वंश की नींव डालता है। तो वहीं से सल्तनत काल ख़त्म होता है और मुग़ल काल हमारा शुरू हो जाता है। तो मुग़ल काल 1526 से लेकर के 1857 तक। मुग़ल काल की जो सबसे अंतिम जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? बहादुर शाह जफ़र होते हैं, जो कि 1857 की क्रांति में वो भाग भी लेते हैं, नेतृत्व करते हैं। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन नेतृत्व करते हैं वो। तो वो आखिरी जो मुग़ल शासक हैं वो बहादुर शाह जफ़र होते हैं। तो बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफ़र तक जो भी क्वेश्चन है मुग़ल काल के, उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति जो होती है उसके बाद उसका परिणाम ये होता है कि शासन जो है वो कंपनी के हाथ से हट कर के ब्रिटिश शासन सरकार के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो फिर सारे वंश ख़त्म हो जाते हैं। तो मुग़ल काल को जो है उसके अंतिम शासक कौन होते हैं? बहादुर शाह जफ़र। तो 1526 से 1857 का जो ये काल है मुग़ल काल, इसमें जो भी शासक आए और जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल। मुग़ल काल के संस्थापक कौन होते हैं? बाबर होते हैं। बाबर जो है वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को जो है पराजित करके मुग़ल वंश की नींव डालते हैं। तो स्थापना किसके द्वारा होती है? बाबर के द्वारा होती है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, इनको परास्त करा था और फिर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। सो आंसर हमारा हो जाएगा लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट, बाबर ने सुप्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलुगमा नीति का जो ये प्रयोग है सर्वप्रथम बाबर के द्वारा पानीपत के पहली लड़ाई में किया गया था। तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाना का जो प्रयोग है ये बाबर ने पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो बाबर किस युद्ध के बाद जो है बाबर ने खजाने का मुंह जो है वो अमीरों के लिए और सगे संबंधियों के लिए खोल देता है और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। तो ये किस युद्ध के बाद होता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो जीटी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय किया था अकबर ने, तो उसकी याद में
अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद, और ये विजय कब हुआ था? 1573 में। डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? आईने अकबरी लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार का विद्वान था, अबुल फजल, इसके द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 में हुई थी, ये किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। और फिर पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये 5 अप्रैल 1556 में, सॉरी वो 26 में हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 5 अप्रैल 1556 में होती है, और ये किसके किसके बीच होती है? तो ये होती है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच होती है? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीने इलाही के नाम से एक नया धर्म शुरू किया था अकबर ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी जो है ये अहमदनगर के शासक थे, बुरहानुल मुल्क उनकी बहन थी, और इन्होंने बरार जो है, बरार इसको अकबर को सौंपा था। तो ये कहाँ की थी? अहमदनगर की थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ करा था अकबर ने। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो कि महान संगीतज्ञ हैं, ये किसके दरबार में रहते थे? ये थे अकबर। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? वो फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा के विरुद्ध जो काम करा था ये अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने का। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से लेकर के 1605। 1556 में ही पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा था अकबर ने हेमू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो मुगल राज्य की जो नींव है ये पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई थी। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो मुगल चित्रकारी जो है ये जहांगीर के शासन काल में चरमोत्कर्ष पर था, और जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में जो है 2019 में आया था। 65th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जो जीवन कथा है ये लिखी है अबुल फजल ने, जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के नाम से अकबर की जीवन कथा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। और आईने अकबरी जो है ये इसी का एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैन्य निधि में लिखा है? तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का जो विशद विवरण है वो अपनी डायरी में लिखा था? तो ये लिखा था बाबर ने। नेक्स्ट है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की जो महानता का घोतक है वो किसके जाना जाता है? तो शेरशाह की जो महानता का घोतक है वो है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो है अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे, और शेरशाह की महानता का जो कारण था वो यही था, उसके प्रशासनिक सुधार थे। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया है ये हुमायूं नामा, जिसका नाम क्या है? गुलबदन बेगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, ये किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था, जिसे रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खान और अब्दुल कादिर ने मिलकर के महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका फारसी अनुवाद क्या है? रज्जनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद बंधु कहा जाता है हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को, और इन लोगों को सम्राट निर्माता भी कहा जाता है। तो इनको गिराया था मोहम्मद शाह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट मैंने आपको बताया था बहादुर शाह जफर थे, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। ठीक है, टोडरमल जो है ये जब्त प्रणाली के वास्तविक जनक थे। इनकी इस प्रणाली का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो शेरशाह के द्वारा किया गया था। बाद में अकबर ने भी टोडरमल की सहायता से आईने दहसाला लागू किया था। तो अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी माना जाता है वो टोडरमल है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर ने जो है उपासना भवन बनवाया था या पूजा गृह इसको बनवाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। ओके, नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो रामचरित के मानस जो तुलसीदास हैं ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तुलसी काल संबंधित है अकबर के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था, तमगा नामक कर को समाप्त किया था और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तमगा नामक कर समाप्त किया था और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा को पराजित किया था बाबर ने और फिर गाजी की उपाधि धारण की थी। और ये काफ़ी ज़्यादा निर्णायक युद्ध माना जाता है खानवा का युद्ध, क्योंकि इसमें जिहाद का जो है नारा लगाया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूबीयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुके बाबरी ये किस भाषा में लिखी है? तो बाबर के द्वारा जो मतलब तुजुके बाबरी उस अपना आत्मकथा लिखा गया जिसको बाबर नामा बोलते हैं, तो ये तुजुके बाबरी किस भाषा में था? ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये बाबर जो है ये था कहाँ का? तो ये तो भारत में आया था, फिर पानीपत की लड़ाई लड़ी इसने और फिर नींव डाला मुगल काल का, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा वो फरगना के शासक थे। फरगना एक छोटा सा राज्य था, वहाँ के शासक थे। और फिर बाबर भी जो है 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठता है। लेकिन बाबर को आमंत्रित किया जाता है भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और फिर वो आते हैं और फिर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से कहाँ के शासक थे? फरगना के। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, बाबर को आमंत्रित किया गया था किसके द्वारा? तो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खान लोदी और उसका पुत्र था दिलावर खान लोदी। ये पंजाब के सूबेदार थे। इन लोगों ने बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान लोदी, इन्होंने आमंत्रित किया था। और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इन तीनों ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ पूछ रहा है कौन इसमें शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये जो है इसने बाबर को मतलब आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। बाकी इब्राहिम लोदी के चचा थे आलम खान लोदी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और
दौलत खान लोधी और दिलावर खान लोधी, इन सब ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे जो निर्णायक युद्ध माना जाता है वो खानवा का युद्ध माना जाता है, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को रांगा सांगा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और शासक हैं, किस शासक के विरुद्ध बाबर ने लड़ा था युद्ध और कब लड़ा था उसको मिलाना है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है जो 1526 में हुआ था, ये बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध आपको मैंने पढ़ाया, रांगा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था, और घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था, ये अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो वो कौन सा मुगल साम्राज्य का जो मतलब राजा था, मुगल शासक कौन सा था जिसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो वो शाहजहाँ था। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शाहजहाँ था। नेक्स्ट है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवा अवस्था में उसके संरक्षक जो है वो बैरम खान थे। बैरम खान ने 1556 से लेकर के 60 तक अकबर को संरक्षण दिया था। फिर बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बैरम खान की जो पत्नी रहती है उसके साथ अकबर विवाह भी करते हैं। ठीक है, तो बैरम खान जो है इन्होंने अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने चढ़ाई किया था तो किस स्थान पर नहीं किया था? तो देखिए, नादिर शाह जो है 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण करता है। उसके बाद करनाल पर भी आक्रमण करता है, फिर दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस टाइम जब दिल्ली पे वो आक्रमण करता है तब ये भी क्वेश्चन आता है उस टाइम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह जो है उस टाइम शासन कर रहा था दिल्ली पर। और फिर नादिर शाह क्या करता है कि मोहम्मद शाह को पराजित करता है और फिर वापस लौटते टाइम मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तो नादिर शाह जो है ये लाहौर, करनाल, दिल्ली सब पे चढ़ाई करता है, लेकिन कन्नौज पे इसने चढ़ाई नहीं किया है। सो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो, इसके निर्माण की जो परंपरा की शुरुआत है ये की गई थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन सी है? तो तुजुके बाबरी जो कि बाबर नामा है, ये बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने खुद लिखी है तुर्की भाषा में। सो तुजुके बाबरी जो है ये आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कृति है और उसके लेखक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा हमने पढ़ा है कि हुमायूं नामा की जो लेखक है वो गुलबदन बेगम है जो हुमायूं की बहन होती है। तो यहाँ हुमायूं लिखा है, सो ये यही हमारा आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तुजुके बाबरी ये बाबर ने लिखा है। तुजुके जहांगीरी जो है ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। शाहजहांनामा जो है ये मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल जो है जो अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये बीरबल का जो मूल नाम क्या था? उनको जो बीरबल है ये उपाधि दी गई थी। इनका मूल नाम क्या था? महेश दास था। महेश दास जो कि मध्य प्रदेश के घोगड़ा गांव में 1528 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया था, और ये अकबर ने इनको बीरबल की उपाधि दी थी और अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तो बीरबल का जो मूल नाम है वो क्या है? महेश दास। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था, इसका कारण क्या था? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, या उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। तो औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण वो नहीं करा पाता, क्योंकि औरंगजेब जो है वो निरंतर युद्ध करा उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध किया, तो उसको टाइम ही नहीं मिला कि वो भवनों का निर्माण करवाता। सो ऑप्शन डी राइट है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो वो कौन सा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? सो औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला हुआ था 31 जुलाई 1685 में, ठीक है, सॉरी 1658 में,
85 नहीं 58 में। पहला जो राज्य अभिषेक हुआ औरंगजेब का वो कब हुआ था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, और दूसरा हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को, ठीक है। और ये दोनों ही राज्याभिषेक उसका दिल्ली में हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है? औरंगजेब का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है, ग्रैंड ट्रैंक शहर सड़क जो है ये किसको किससे जोड़ती है? तो जीटी रोड जो है ये किसको किससे जोड़ती है? तो कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ऑप्शन सी राइट होगा। इसका जीटी रोड जो इसका विस्तार 4 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। ये काफ़ी लंबा रोड है। नेक्स्ट है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कालानौर कहाँ पे है? पंजाब में है। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो अकबर के सामने वो कौन ऐसा राजपूत वंश था जिसने समर्पण नहीं किया था? तो वो सिसोदिया वंश था। परमार वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश, इन तीनों ने अकबर के सामने समर्पण किया, जबकि सिसोदिया वंश ऐसा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है मोहम्मद हुसैन को अकबर के द्वारा उनके चित्रकारी के लिए। जरी कलम की उपाधि किसको दी गई है? मोहम्मद हुसैन को। और किसने दी है? अकबर ने दी है। किस लिए? चित्रकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर जो है ये कहाँ से प्रवेश करता है भारत में? ये प्रवेश करता है पंजाब से। बाबर का जो भारत पर पहला आक्रमण होता है 1518-19 में, वो होता है भीरा पर। भीरा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो ये पंजाब से होकर के भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फैजी जो है किसके दरबार में रहते थे? निम्नलिखित में से किसके दरबार में फैजी रहते थे? तो फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी रहते थे अकबर के दरबार में, ठीक है। अकबर के वो दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। और ये किसके समय में की गई थी? तो ये शेरशाह के समय में की गई थी। सो गाइज पार्ट 1 हमने देख लिया। पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। तो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मुगल काल ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरीके से, वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं जैसे डेली डालती हूँ आप लोग भी डेली आई होप कि देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। प्लीज़ आप लोग जहाँ पे भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं वहाँ पे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज़। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।